हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी के बारे में, कल के मार्केट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज बाज़ार की हॉलीडे थी, बाज़ार की आज छुट्टी थी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन कल बाज़ार आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। और कल बाज़ार में क्या आपको कल एक बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा, बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा, या फिर बाजार कल फ्लैट खुलते हुए नजर आएंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो डेफिनेटली मार्केट को ड्राइव कर सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो फ्राइडे माफ़ कीजिएगा, जो मंडे को बाजार ने क्लोजिंग दी थी वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थी। बाजार 17,400 के नज़दीक जाकर बंद हुए और कह सकते हैं कि आप नोटिस करेंगे कि बाजार ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे जाकर बंद हुए। तो बाजार में एक बढ़िया आपको रिकवरी देखने को मिली, बाजार में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। क्योंकि देखिए, आज मार्केट बंद था, तो कल जो ग्लोबल एक्शन हुआ वो डेफिनेटली हमारे मार्केट आज उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। तो आज दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अभी करंट निफ्टी के फ्यूचर्स की, एसजीएक्स निफ्टी की, तो करंटली जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहे हैं एट 17,536-37 अप्रॉक्स। बात किया है कि 17,500 के ऊपर दोस्तों अभी एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रही है और हमारी क्लोजिंग कौन सी है, 17,400 के आसपास की। तो ये है कि बाजार में गैप अप होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण यही है कि डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट्स थे कल के, यानी यूएस मार्केट्स जो थे वो कल काफ़ी बढ़िया थे। तो आज लग रहा है, आज ज़रूर थोड़ा सा वीक सेशन लग रहा है कि यहाँ पे यूएस के अंदर वीक सेशन हो सकता है, बट मोस्ट लाइकली हमारे मार्केट्स में आपको एक अच्छा सेशन देखने को मिल सकता है, ये भी नज़र आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो सबसे पहले तो मार्केट के सबसे बड़े हम कह सकते हैं फैक्टर की बात कर लेते हैं, जो है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर यही निकल के आ रही है। अब अगेन सोर्सेस से है तो कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है, बट ये है कि अडानी ग्रुप, जो अडानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर है अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पे कंपनी अडानी कॉनेक्स जॉइंट वेंचर है, तो बेसिकली ये अपना पहला लोन ले सकते हैं, डॉलर लोन ले सकते हैं सिंस हिंडनबर्ग। और अगर दोस्तों यहाँ पर पैसे जो है वो कंपनी रेज करने में सक्षम हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो अनडाउटेडली ये मार्केट्स के अंदर एक बहुत बढ़िया सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। कारण क्या है? देखिए, बाजार के अंदर ये बात चल रही थी कि हो सकता है कि इनको हाल फिलहाल में लोन ना मिले, लेकिन अगर लोन मिल जाता है तो अपने आप में देखिए मार्केट के अंदर ये सेंटिमेंट काफ़ी बढ़िया जाएगा कि हाँ, अभी भी इन्वेस्टर्स जो है उनका तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दिख ही रहा है, लेकिन जो बैंक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो लेंडर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगेन देखते हैं कंपनी का इस पर क्लैरिफिकेशन निकल के क्या आता है, बिकॉज अगर ये खबर निकल के आई है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सचेंजेस इनसे मांग ही लेंगे इसके ऊपर कंफर्मेशन। तो देखते हैं इनका क्लैरिफिकेशन क्या रहता है। अगर ये बात सच है तो अनडाउटेडली मार्केट्स के लिए अच्छी बात है, ज़्यादातर बात अच्छी है अडानी पूरे ग्रुप के लिए, जो डेफिनेटली मार्केट का मूड माहौल सुधार सकती है। अब अडानी ग्रुप का तो चलिए कह सकते हैं कि बहुत वेटेज नहीं है निफ्टी के अंदर, लेकिन एक कंपनी जिसका काफ़ी वेटेज है वो है दोस्तों रिलायंस। और सारी ऑयल कंपनीज के लिए एक बहुत बेहतर खबर निकल के आ रही है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने, सेंटर ने विंडफॉल टैक्स को स्क्रैप कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले करीबन $42 to $43 के आसपास जो है वो विंडफॉल पे टैक्स लिया जाता था। यानी अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि विंडफॉल टैक्स को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ज़ीरो कर दिया गया है। कोई भी ड्यूटी चार्जेस जो है वो बेसिकली नहीं देने पड़ेंगे और इट इज़ रिड्यूस टू जीरो फ्रॉम 3,500 पर टन। ये बेसिकली आप मान के चलिए। और इससे जो डीजल की ड्यूटी है वो भी कट हो चुकी है करीबन ₹1 पर लीटर तक। और ये अनडाउटेडली याद रखिएगा, जो कंपनीज है और इसमें रिलायंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और अगर रिलायंस चलता है तो आपको ही पता है कि मार्केट किस तरह से बढ़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर फोकस करना है। एक बार आपको याद होगा ही होगा कि जैसे ये विंडफॉल टैक्स की न्यूज़ निकल के आई थी, सारी ऑयल कंपनीज गिरी थी, रिलायंस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और उस दिन बाजार में भी काफ़ी गिरावट थी। क्योंकि जब एक हैवी वेट गिरता है, जब निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो सबसे क्रूशल पार्ट रखता है वो नीचे आता है, तो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव खबर होती है और बाजार अनडाउटेडली उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन अब दोस्तों, जब ये खबर निकल के आ रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर एक डीजल प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी विंडफॉल टैक्स नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को चीयर करेगा। रिलायंस जैसी कंपनीज काफ़ी बढ़िया कर सकती है, ये आपको मान के चलना चाहिए कल के बाजार के अंदर। क्योंकि ₹3,500 प्रति टन जो पहले टैक्स लिया जाता था, अब उसको ज़ीरो कर दिया गया है। तो जब ज़ीरो कर दिया गया तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपको कंपनी के मार्जिन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई भी टैक्स पे करना ही नहीं है तो इन कंपनीज के लिए तो अनडाउटेडली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, काफ़ी बढ़िया खबर है।
पहले भी देखिए इस टैक्स को कम किया गया था, करीबन 4,400 रुपये पर टन से 3,500 पे लेके आ गए थे, और अब दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने इसको ज़ीरो कर दिया है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, बट अगेन इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। जो भी कंपनीज, ऑयल कंपनीज, उनके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आई है, और रिलायंस जैसे हैवीवेट के लिए भी बढ़िया खबर निकल के आई है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, वो है बाजार के लिए आरबीआई की एमपीसी मीटिंग। देखिए 6 अप्रैल को, यानी कल हम जब रिएक्शन देंगे तब डेफिनेटली आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का भी काफ़ी ट्रेडर्स ध्यान रख सकते हैं। तो अगर बाजार में कल आपको आखिरी के 1-2 घंटे के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, तो वो आप समझ लीजिएगा कि क्यों गिरावट आ रही है। क्योंकि अगर आरबीआई की एमपीसी मीटिंग पे कुछ भी अलग सा निकल के आ गया, देखिए माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रेस किया जा सकता है, क्योंकि देखिए फेड भी रुक नहीं रहा है, और डेफिनेटली चांसेस भी लग नहीं रहे कि हमारा आरबीआई भी रुकेगा। बट ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो है वो पहले से ही थोड़े से हायर थे, तो इतना ज़्यादा आपको हमारे यहाँ पर कोई बड़ा डैमेजेस देखने को नहीं मिला बैंक्स में, जैसे अमेरिका में देखने को मिला। अगर आपको पता है या फिर नहीं पता है, तो वहाँ पे टैक्स कितना लगता है, यानी जो आपका इंटरेस्ट रेट है, टैक्स नहीं, उसको इंटरेस्ट रेट कहूँगा। बेसिकली इंटरेस्ट रेट वहाँ पर देखा जाए तो हाउसिंग पे 1 से 1.5%, 2% टू बी मैक्स। हमारे यहाँ पे पहले से हायर थे, राइट। तो हमारे बैंकों को इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को पता है कि हाँ इतना टैक्स यहाँ पर इतना इंटरेस्ट तो देना ही देना है। लेकिन वहाँ पर इतना इंटरेस्ट लोग नहीं दे पाते थे, इसलिए दोस्तों वहाँ पर जो बैंक्स है वो डूबना चालू हो गए। और अब यहाँ पर डेफिनेटली 25 बेसिस पॉइंट से अगर कल रेस कर भी देते हैं, तो मार्केट परसों रेस कर भी देते हैं, तो वो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी। 25 से अगर ऊपर करते हैं तो मार्केट के लिए चौंकाने वाली बात होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। बट अगेन कल मुझे लगता है कि अगर बाजार में आखिरी के 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर थोड़ी बहुत भी गिरावट आपको देखने को मिले, तो ये है कि ट्रेडर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बिकॉज एमपीसी मीटिंग आने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाजार की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए निफ्टी जो है वो डेफिनेटली एक रेंज थी जहां पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, बिकॉज अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार अभी लगातार कर क्या रहा था कि लगातार इस रेंज के अंदर घूम रहा है। लगातार यहाँ पर तेजी होती देखने को मिलती है, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, तेजी। तो अब क्या है कि देखिए अगर कल इस रेंज को तोड़ देता है, तो ये ब्रेकआउट आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर कल फिर से फिसल जाता है, फिर वापस से बाजार नीचे आता है, फिर दोस्तों गिरावट देखने को मिल जाएगी। पर जो है वो लगातार इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो भी है वो या तो ब्रेकअप आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या तो ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी जिस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, बाजार के लिए अच्छे सेंटीमेंट निकल के आ रहे हैं, ऐसे कुछ खास नेगेटिव सेंटीमेंट निकल के नहीं आ रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली कल बाजार यहाँ पर तेजी अगर आपको देखने को मिलता है, तो यही है कि 17,500 के ऊपर निकलना चाहिए, बिकॉज वो रेंज से फिर बाजार जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया ट्रेड करना चालू करेगा। अब अगर इंपॉर्टेंट बात देखे जाए, तो यहाँ पर बाजार के लिए कौन सा लेवल है अभी इंपॉर्टेंट जिस पे ट्रेड कर रहा है, वो ऑलमोस्ट यही कि 17,500। 17,500 के ऊपर टिक के किस तरह से निकलता है, क्योंकि 17,500 के ऊपर जैसे निकलेगा एक रेंज का भी ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि जो आपको लगातार जो निफ्टी साइडवेज कर करके फिर एक रेंज के अंदर आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम इस रेंज के बाहर निकले, ताकि बाजार में आपको फिर ब्रेकआउट देखने को मिले। तो अब देखते कल क्या होता है। जैसे मैं आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली मार्केट में कह सकते हैं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बाजार में कल गिरावट होनी होगी तो कोई सी भी खबर से हो जाएगी। रेंज की बात करूं निफ्टी की कल, तो यही है कि बाजार के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये देखने को मिलेगा कि कम से कम जो रेंज नई ब्रेक करनी है वो है 17,250। 17,250 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है तो फिर गिरावट जो है वो बन जाएगी। लेकिन अगर बाजार कल 17,500 के ऊपर बंद हो जाएगा, तो बाजार डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ नजर आएगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज बाजार एक रेंज को तोड़ने की कोशिश करने वाला है। तो डेफिनेटली इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। बहुत कम मुझे चांसेस है कि बाजार कल कोई फ्लैट क्लोजिंग दिखाएगा, बट अगर जैसे मैंने कहा कि अगर कल बाजार के आखिरी के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको ज़्यादा मूव देखने को मिले, तो उसका मतलब यही है कि डेफिनेटली ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या निकल के आता है। वो बात इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।